हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीवा स्टडी सेंटर, जहां हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जूलॉजी और नेट के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी आपको। जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। कैसे हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है, तो आज का मैंने टॉपिक लिया है। तो उसको बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप मेरी और भी वीडियोस देखिएगा, प्लेलिस्ट में हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, कि इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं। ओके, फूड चेन, फूड वे में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ कुछ नई नई चीज़ आपको जानने को मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। कैसे एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, देखो। इसकी जो स्टार्टिंग होती है सबसे एक मिनट में कलर ले लूँ कोई। ठीक है, सन से स्टार्ट होता है। सन इसमें फर्स्ट होता है, जिसमें मतलब सन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्लांट यूज़ करता है, ग्रीन प्लांट यूज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन लाइट टू मेक ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सब करेगा। मतलब अपना प्लांट, मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड किसके थ्रू बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएगा। सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास आती है, ठीक है, फिर कंज्यूमर के पास जाती है, फिर डिकम्पोजर, फिर नॉन लिविंग। मूवमेंट ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी का मूवमेंट होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन एन इकोसिस्टम एंड हाउ ऑर्गेनिज्म द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव इन इकोसिस्टम में रहता है तो कितना, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म कितना वो सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट को, मतलब इकोसिस्टम को कितना वो सपोर्ट करता है। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज आता है। मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड, मतलब अगर हम बोले मोस्ट लाइफ, अर्थ में जितनी लाइफ्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच कैप्चर द सनलाइट। मतलब क्या होता है कि वो कैप्चर करता है सनलाइट को, फिर वो कन्वर्ट किस में करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर व्हाट वी कॉल एज फूड, फूड को हम बोलेंगे। तो उसमें यही लिखा है कि मोस्ट जितनी भी लाइफ अर्थ पे होती हैं वो डिपेंड किस पे होती है, फोटोसिंथेटिक पे डिपेंड होती हैं। जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो होता है वो कैप्चर करता है सनलाइट से, ठीक है, उसको फिर कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फिर ऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इससे होता है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ट्वेल्थ क्लास से, मतलब ट्वेल्थ क्या, सेवन्थ, सिक्स सेवन्थ से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मैं बता देती हूँ, चलिए फिर। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता है बाय विच ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो सॉरी लाइट फ्रॉम द सन टू मेक ग्लूकोज। मतलब वो अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए तो जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, लाइट को। कहाँ से, वो सन से। ये सब चीज़ें उनको सन से मिलती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस होती है बाय विच जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट को। किससे यूज़ करेंगे, सन से यूज़ करते हैं, और वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म नीड फूड नरिशमेंट टू लाइफ। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उनको अपना नरिश करने के लिए उनको किसका रिक्वायरमेंट होता है, फूड का रिक्वायरमेंट होता है। तो लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इकोसिस्टम में रहने के लिए वो डिपेंड्स होते हैं ऑन ईच अनदर फॉर द फूड के लिए। ओके, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, मोस्ट organisms in an ecosystem can be compared to the chemical machines driven by the energy produced by the photosynthesis. Organs, organisms that
मेक ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गाइस जितने भी नहीं देखिए मेरी और क्लासेस, मैं चाहूँगी आप लोग क्लास देख लीजिएगा, तो आप में ये हो जाएगा कि प्रोड्यूसर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज ले रहा है ड्यूरिंग मेक ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सन हो गए, ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो प्लांट्स हो गया, ठीक, ये प्लांट्स हो गए, तो ये प्रोड्यूसर हो गया, सन की लाइट इससे पड़ रही है ना, तो ये अपना फूड क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें प्लांट्स आ गए, सब काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच प्राइमरी कंज्यूमर गेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड यूज़ करते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो मैंने अपनी मतलब जिसने भी नहीं देखी होगी, मैं चाहूँगी आप लोग वो स्लाइड्स देख लीजिएगा, इसके पहले वाली फूड चेन, फूड वेब की इकोसिस्टम की बता रखी है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर आते हैं, प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है, कंज्यूमर का क्या रोल होता है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सो प्रोड्यूसर वही होते हैं जो सन से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। मतलब यह कि जो प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूम क्या होता है, एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूम आर एनिमल्स दैट ईट अनदर एनिमल्स। सेकेंड कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे कि जो एनिमल्स है वो ईट करता है अनदर ऑर्गेनिज्म को, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस भी बोलते हैं। कार्निवोरस सबको पता है क्या होता है, आई थिंक सबको भी पता होगा। हार्बीवोरस हम किसको बोलते हैं, हार्बीवोरस वो होता है जो घास पत्तियाँ खाता है, दैट इज कॉल्ड हार्बीवोरस। So consumer that eat producer to get energy are the first order of primary consumer. कंज्यूमर क्या ईट करता है, जब वो एनर्जी ईट करेगा, एनर्जी को लेगा फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी कंज्यूमर से, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस बोलेंगे हमें, सर्वाइव ऑन द प्लांट्स सच एज काउ, हॉर्सेस और माइस हो गया। ये सब क्या, ये सब हर्बीवोरस होते हैं, ये सब पत्ती उत्ती को खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको, सेकेंडरी कंज्यूमर आर दोस एनिमल्स दैट ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। अनदर ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी अगर एनिमल्स है, अगर वो किसी और एनिमल्स को खाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम बोलेंगे कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर मे बी कार्निवोरस और हर्बीवोरस भी हो सकता है, मे बी प्रेडेटर भी हो सकता है, और मे बी स्क्वेंजर भी हो सकता है। स्क्वेंजर मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। टॉप कंज्यूमर आपको पता है सबसे टॉप में, मैंने फूड वेब में, फूड चेन में समझा भी रखा है, सबसे टॉप में होता है ये। ठीक है, ऐसा होता है ना, यहाँ पे आ गया प्रोड्यूसर आ गया, यहाँ पे कंज्यूमर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर यहाँ पे जो टॉप पे होता है ये होता है टॉप कंज्यूमर, टॉप पे सबसे होता है, जिसको प्रेडेटर भी बोलते हैं हम। टॉप कंज्यूमर आर नॉट ईटन बाय एनी अनदर कंज्यूमर। हाँ ऑफ कोर्स, जो टॉप पे होता है वो किसी कंज्यूमर को नहीं खाएगा, तो टॉप कंज्यूमर आर नॉट ईटन बाय एनी अनदर कंज्यूमर। ठीक है, सो दे आर द टॉप एट द फूड चेन। फूड चेन में भी मैंने बताया था कि वो टॉप पे रहता है ना। फूड चेन आपका ऐसे होता है, अपराइट इन्वर्टेड। किसने अगर वो वीडियो देखनी तो प्लीज़ जाके देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में है। तो ये जो ये टॉप पे होता है ना, तो क्या लिखा है, टॉप कंज्यूमर आर नॉट ईटन बाय एनी अदर, मतलब टॉप को कोई खाता नहीं है, मतलब ये इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, लेकिन टॉप को कोई नहीं खाता। ठीक है, इसलिए वो टॉप पे पहुंच जाता है ना। दे आर एट द टॉप, एट द फूड चेन में टॉप पे होता है। दे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। टर्शरी कंज्यूमर, मेनी इकोसिस्टम कंटेन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बहुत सारे इकोसिस्टम में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मेड अप ऑफ कार्निवोरस दैट कंज्यूम अनदर कार्निवोरस, उसको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। मतलब कार्निवोरस जब कार्निवोरस को खाएगा तो उसको हम बोलेंगे, जैसे क्या होता है कि जो हॉक्स होंगे वो ईट करेंगे स्नेक को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ओमनीवोरस किसको बोलते हैं, ओमनीवोरस मतलब होता है जो मतलब वेज और नॉन वेज खाते हो। ठीक है, सम एनिमल्स जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे
बियर जो ईट करते हैं बहुत, मतलब कुछ ओमनीवोरस हम उसको बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, कंपैरिजन भी याद होना चाहिए। ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। दे आर द बोथ हार्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस। ओमनीवोरस, हार्बीवोरस, कार्निवोरस दोनों को मिला के क्या बन गया, ओमनीवोरस मिल गया। मतलब ओमनीवोरस में दोनों टाइप आ जाएंगे। अगर हम अपनी बात करें तो हम ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ओमनीवोरस है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी खाते हैं ना, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है आपका, ये मैंने डायग्राम अपनी फूड चेन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डायग्राम मैंने समझा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाड्रेटरी कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है। ये देखो जू प्लेक्टोन हो गया, प्लोटो प्लेक्टोन को कौन खाएगा, जू प्लेक्टोन, जू प्लेक्टोन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश, ठीक है, लार्ज को भी फिर उससे भी लार्ज खाएगी। तो ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। ओवरऑल यही यही होता है कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है ना, कैसे जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। इसमें जू प्लेक्टोन में ज़्यादा एनर्जी, जू प्लेक्टोन में ज़्यादा एनर्जी होगी। ओहो, डिकम्पोजर मैंने बताया था आपको, डिकम्पोजर दे ब्रेक डाउन रिमेन ऑफ, डिकम्पोजर क्या होता है, जो मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर इंक्लूडिंग जैसे वॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई और सम इंसेक्ट होते हैं। एनर्जी पिरामिड शो करता है। Similarly, it takes a large number of primary consumer to support a small number of secondary consumer। ये सब मैंने आपको बता रखा है, पिरामिड की एक वीडियोस है, आप लोग वो जाके वीडियो देखना, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ये देखिए एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो होती है। देखो ये है ग्रास, क्या है ग्रास, इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, ग्रास को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। इसको किसने खाया, सेकंड, पहले स्लाइड ये देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, ठीक है। कार्निवोरस देखो टॉप पे आ जाता है, हर्बीवोरस ये हो गया, प्रोड्यूसर ये हो गया, ठीक। ग्रासेस को किसने खाया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ने खाया। फिर जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है माइस, स्नेक को मतलब माइस को किसने खाया, स्नेक ने खाया। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे आ गया, फिर हॉक ने किसको खाया, स्नेक को खाया। तो एक प्रोसेस चलती रहती है। मेरी और भी स्लाइड्स हैं, आप वो देखोगे तो समझ जाओगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देख ली एनर्जी पिरामिड, देखिए प्रोड्यूसर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस आ जाता है कि ऐसे ही एनर्जी जो होती है वो लॉस होती जाती है। सो जो टॉप पे पहुंचती है एनर्जी ना, 10% एनर्जी पहुंचती है। ये मैंने पिछली वाली स्लाइड में बता रखा था कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर के पास होती है। मतलब वो ट्रांसफ़र होते 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 तो एनर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो जो मतलब 10% एनर्जी फ़्लो होती है, इतना समझ लो, 10% क्या होती है, एनर्जी फ़्लो होती है, ठीक है। आज का लेक्चर यही था, ओके। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत भी होती है फिर भी बताइएगा, नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से बता दूँगी, ओके। तो खुश रहिएगा, बाय बाय।